हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सम्राट अशोक, आपके यूट्यूब चैनल एएस कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है, जहां आपको ऑल इंडिया एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हमारा प्रतिशत चल रहा है। प्रतिशत में आज हम लोग पढ़ेंगे कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। हमने आपको कल बताया था कि कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न में हम क्या करते हैं, हर वस्तुएँ हर समय कैसी होती, 100% होती, हम यह जानते हैं पहले से। हमने ये कहा था कि यदि हर में कमी कर देते हैं तो वृद्धि मिलता है, और यदि वृद्धि कर देते हैं तो कमी मिलता है। कैसे, उसके बारे में हम समझते हैं, फिर उसके आगे हम प्रश्न चलते हैं। जिसे कह दिया जाए R बराबर 5000/T, जहाँ पर T का मान हम बदल रहे हैं। यदि T बराबर हम क्या करते हैं, 10 करते हैं, तो 5000 बटे कितना होगा, 10, यानी कि 500 आ गया। ध्यान दीजिएगा, यदि हम T बराबर क्या लेते हैं, यहाँ पर 20 लेते हैं, तो 5000 बटे कितना होगा, 20 होगा, कट जाएगा, अर्थात 250 होगा। यदि हम T बराबर क्या लेते हैं, 50 ले लेते हैं, तो क्या होगा, 5000 बटे कितना होगा, 50 होगा, ये कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमने आपको कहा कि यदि हर में हम क्या करते हैं, कमी करते हैं तो वृद्धि मिलती है। यानी कि यदि हम हर का मान 10 रखे यहाँ पर 5000 में, तो 500 मिला। यदि हमने इस हर को बढ़ा दिया, 20 कर दिया, तो 250 मिला। यदि हर को हमने 50 कर दिया तो 100 मिला। यदि हर को बढ़ा दिया तो कमी मिला, और यदि हर को घटा दिया तो वृद्धि मिला। बात समझिए, यदि हर को घटा दिया, यदि हर को बढ़ा दिया तो कमी मिला, यदि हर को घटा दिया तो वृद्धि मिला। इतनी बात ध्यान रखेंगे तो आप लोग लिख भी सकते हैं कि यदि किसी के हर में बढ़ा दिया जाए तो कमी मिलेगा, और यदि घटा दिया जाए तो वृद्धि मिलेगा। चलते हैं हम प्रश्न में। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति के वेतन में एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई। 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए, कि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। ध्यान देंगे, यहां पर क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की जाए। यदि कमी करने की बात कह रहा है तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ 10%। हमने आपको बताया है कि जहाँ पर प्रतिशत लिखा मिल जाए, उस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे 100 होता है। तो 10% लिखा हुआ है, इसका मतलब इस 10 बटा क्या लिखा गया है, 100 लिखा गया है। इसको हम काट देते हैं, 10 एक 10 दहा में 100 होता है, 1/10। यहाँ पर कमी लिखा है तो यहाँ पर कमी लिख लेना। यदि यहाँ पर वृद्धि लिखा हुआ है तो यहाँ पर वृद्धि लिख लेना। यही बात समझने की बात है। यदि कमी लिखा हुआ है तो जो अंश में है और जो हर में से
अंश को घटा देते हैं। तो क्या करेंगे, 1/10 माइनस 1 यानी 1 कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, तो हर वस्तुएं हर समय 100% होती हैं। तो क्या होगा, 100 अपान कितना होगा, यहाँ पर 9 होगा। या ऐसा कर लीजिए कि 1/9 इंटू 100 क्या करेंगे, इससे 9 से हम क्या करेंगे, 100 में भाग लगा देंगे। तो 11 9 99, 11 सही 1/9% की क्या करनी होगी, यहाँ पर वृद्धि करनी होगी। क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। यही आपका उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि x का मान y के मान से, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो, तो y का मान x के मान से हो, तो y का मान x के मान से अधिक है। ध्यान देंगे, हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, तो हर समय 100% होती हैं। हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, तो हर वस्तुएं हर समय हमारी 100% होती हैं। यहाँ पर कमी कहा है, यहाँ पर क्या कहा है, कमी कहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 25 बटे क्या कर देंगे, हम 100 कर देंगे, क्योंकि ये 25 प्रत्यय लिखा है, प्रत्यय ना लिख करके हम क्या करते हैं, बटे 100 करते हैं। 25 के 25, 25 चौका 100, 1/4 यहाँ पर कमी लिखा हुआ है। यदि यहाँ पर कमी लिखा हुआ तो ये बात समझिए कि जो हर है, ये जो अंश है, हर में से अंश को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 1 कितना होगा, 4 माइनस 1 बराबर कितना होगा, 1/3 होगा। हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, 100% होती हैं। तो 100% हिट कर देंगे, उसके सामने लिखी राशि आपको मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 इंटू 1/3 कर देंगे, काट देंगे। तो 33 या 99 अर्थात 33 सही 1 कितना होगा, 3% अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। यही आपका उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है, नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। ध्यान देंगे, हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती है, 100% होती है। 100% मत भूलिए। कोई भी प्रश्न है ऐसा, अगर आप 100% भूल गए तो आप सवाल लगाने में आपको दिक्कत होगी मेरे अकॉर्डिंग। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 10% लिखा हुआ है, 10% ना लिख करके हम क्या करते हैं, 10 बटे क्या करते हैं, 100 करते हैं। यानी कि 1 कितना होगा, यहाँ पर 10 होगा। 10 के 10 में 100। क्या कह रहा है, यहाँ पर घटाया जा रहा है, घटाने को कह रहा है। तो हम क्या करते हैं, हर में से अंश को घटा देते हैं। तो 1 कितना होगा, 10 माइनस 1 यानी कि 1/9 होगा।
फिर हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, तो हर वस्तुएं हर समय 100% होती हैं। तो 1/9 गुणे क्या होगा, 100 होगा। 9 से इसके भाग लगाते हैं तो 11 9 99, यानी 11 सही 1 कितना होगा, 11 सही 1/9 क्या होगा, यहाँ पर बढ़ाना होगा, अर्थात यहाँ पर वृद्धि होगी। यही आपका उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि x की आय y की आय से, x की आय y की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है। y की आय x की आय से, x की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर अधिक बोल दिया है, यहाँ पर क्या बोल दिया, अधिक बोल दिया। x की आय y की आय से कितना है, 20% अधिक है, तो y की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 20%, क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो हम क्या जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, तो हर वस्तुएं हर समय हमारी कैसी होती है, 100% होती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 बटे क्या करेंगे 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5। यहाँ पर अधिक कहाँ है, अब की बार यहाँ पर क्या करेंगे, हर में अंश को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, हर में अंश को जोड़ देंगे। तो 1/5 धन 1 यानी कि 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 100% हिट कर देते हैं। अब देखिए 100% क्या, जब हर वस्तुएं हर समय कैसी होती है, 100% होती हैं, तो 1/6 गुणे कितना होगा, 100 होगा। 2 से काट दीजिए, 2 3 6, यहाँ पर कितना होगा, 50 होगा। यानी कि आपको 50/3 होगा। 3 से 50 में भाग लगाएंगे तो 16 3 48, यानी 16 सही 2/3% होगा। ये अर्थात 16 सही 2/3%। ये क्या होगा, कम करना होगा। यही आपका उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, खाना पकाने के तेल की कीमत में, खाना पकाने के तेल की कीमत में तेल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, 25% की वृद्धि की गई, वृद्धि की गई। कोई परिवार खाने के तेल की खपत में, कोई परिवार खाने के तेल की कीमत में तेल की कीमत में कितने प्रतिशत कमी करे, कितने प्रतिशत कमी करे कि उसका इस मद में कोई व्यय ना बढ़े, कि उसका इस मद में कोई व्यय ना बढ़े।
ध्यान देंगे, ये क्या कह रहा है, वृद्धि की जा रही है। कितने प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है, 25% की वृद्धि की जा रही है। कह रहा है खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की क्या की जा रही है, वृद्धि की गई। कोई परिवार खाने के तेल की कीमत में कितने प्रतिशत कमी करे कि उसका इस मद में कोई व्यय ना बढ़े, अर्थात तो कोई खर्च ना बढ़े। हम क्या जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, तो हर वस्तुएं हर समय हमारी 100% होती हैं। ये 25% है, तो 25% ना लिख करके हम क्या करते हैं, 25/100 करते हैं। 25 सेकेंड 25, 25 चौका 100, यानी कि 1/4। यहाँ पर वृद्धि कह रहा है या कमी कह रहा है, तो यहाँ पर हमारा वृद्धि कह रहा है। यदि वृद्धि कह रहा है तो ये जो हर है, हर में अंश जुड़ जाता है। यदि कमी कह रहा है तो हर में से अंश क्या होता है, घट जाता है। तो क्या हो जाएगा, जब जुड़ जाएगा तो 4 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1/5 होगा। अब हम जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, समझिए, बस एक ही बात जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, तो हर वस्तुएं हर समय हमेशा क्या होती हैं, 100% होती हैं। तो क्या होगा, 100 × 1/5 होगा। 5 × 5 20 पंचे 100, अर्थात 20% की क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, सर ये कैसे कमी और वृद्धि हम पहचानेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब आता है तो वहाँ कमी आता है, वृद्धि आता है, दोनों आता है, इनमें से कोई नहीं आता है। ध्यान देंगे, जो लास्ट में पूछ रहा होता है वही वहाँ पर आता है। यहाँ पर कमी पूछ रहा है तो इसके साथ कमी पर ही टिक करना, वृद्धि के साथ मत टिक करना, जो पूछ रहा है उसी पर टिक करना है। चलिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है यदि कोई उपभोक्ता उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को पहले ही जितना रखना चाहे, पहले ही जितना रखना चाहे, तो उस वस्तु की खपत में, तो उस वस्तु की खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। ध्यान देंगे, हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, 100% होती हैं। ये 15% लिखा हुआ है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, वृद्धि लिखा हुआ है। तो वृद्धि लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ 15/100 कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 × 15, यहाँ पर 20 पंचे 100, क्या होगा, ये 3 आपका कितना होगा, यहाँ पर ये आपका 20 होगा। यहाँ पर वृद्धि कह रहा है
यदि वृद्धि कह रहा है तो हमने बताया आपको जो अंश है और जो हर है दोनों क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, इसलिए क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3/20 धन 3, अर्थात 3 कितना होगा, ये 23% होगा। फिर हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, तो हर वस्तुएं हर समय हमारी 100% होती हैं। तो 3 × 100 यानी कि ये 300 हो जाएगा बटा 23 होगा। 300 में हम क्या करेंगे, 300 में हम 23 से जब भाग लगा देंगे तो 13 बार जाएगा, 13 बार जाएगा, 299 होगा, एक बच जाएगा। तो 13 सही 1/23% की कमी होगी। क्या होगी, 13 सही 1/23% की यहाँ पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसकी शॉर्ट ले लीजिए आप लोग। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चावल की कीमत 60% बढ़ गई। चावल की कीमत 60% बढ़ गई। चावल को पुनः मूल्य कीमत पर लाने के लिए चावल को पुनः मूल्य कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना % कम करना चाहिए, नई कीमत को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए। ध्यान देंगे, हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, तो हर वस्तुएं हर समय हमारी 100% होती हैं। ये यहाँ पर कितना दिया गया है, 60%। क्या कह रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, 60% बढ़ रहा है। हम इसको क्या लिखेंगे, 60 बटे क्या कर देंगे, 100, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। हम इसका 1 शून्य इसका काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10 होगा, 3/5 होगा। ये बढ़ रहा है या घट रहा है, ये बढ़ रहा है या बढ़ रहा है, तो हर और अंश को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, 3/5 और 3 जोड़ देंगे, सीधा हम लिख रहे हैं 8, तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर एक ही बात हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, तो हमारी हर वस्तुएं हर समय 100% होती हैं। तो हम क्या करेंगे, 100% हिट कर देंगे, तो क्या होगा, 100 में 3 का गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 300 होगा। 300 बटा कितना हो जाएगा, 8 होगा। अब इसको हम काट रहे हैं, किससे काटेंगे, ध्यान देंगे, इसको हम 4 से काट देते हैं तो कट जाएगा, 4 दूना कितना होगा, 8 होगा, और 4 से काटेंगे तो 75 चौका हो जाएगा 300। अब ध्यान देंगे, ये 75 बटा कितना होगा, 2 होगा। अब 75 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो 37 दूना, अर्थात ये 37 बार जाएगा। तो क्या होगा, 37 सही 1/2% की यहाँ पर क्या होगी साहब, यहाँ पर कमी होगी। यही आपका उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक आदमी का वेतन 30% बढ़ा दिया जाता है। एक आदमी का वेतन 30% बढ़ा दिया जाता है। उसके बढ़े हुए वेतन को
उसके बढ़े हुए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए, कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि उसका आरंभिक वेतन प्राप्त हो जाए, कि उसका आरंभिक वेतन प्राप्त हो जाए। ध्यान देंगे, यहाँ पर बढ़ाने की बात कह रहा है तो यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा। ये 30% है। हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं साहब, तो हर वस्तुएं हर समय 100% होती हैं। यहाँ 30 बटा क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। इसका एक शून्य कट गया, बराबर हो गया 3 बटा कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पर बढ़ा कर रहा, बढ़ा दिया गया, तो हम क्या कर रहे हैं, जब बढ़ा दिया जाता है तो क्या करते हैं, अंश और हर को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब अंश और हर को आपस में जोड़ देंगे तो 3/3 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो 3/13 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं एक ही बात, हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, 100% होती हैं। तो 3 × 100 बटा कितना होगा, ये 13 होगा। जब 13 होगा, 13 से 300 में हम भाग लगाएंगे क्योंकि इसका गुणा कर देंगे, तो इसका जब गुणा करेंगे तो 300 होगा, और 300 में जब 13 से भाग लगा देंगे तो 23 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, ये 23 बार जाएगा। 23 सही 1/13% होगा। 23 सही 1/13% की क्या हो जाएगी, उसमें कमी करना होगा, अर्थात घाटा करना होगा। ये घाटा किया जाएगा तो 23 सही 1/13% हो जाएगा। ये आपका जो है उत्तर होगा। आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। बस हमें कुछ नहीं यहाँ पर याद रखना है, बस यही याद रखना है कि हर वस्तुएं हर समय क्या होती हैं, 100% होती हैं। यदि घाटा कह दिया तो क्या करते हैं, 100% हिट करने के बाद क्या कर देंगे, हम घाटा कर देंगे, अर्थात कमी कर देंगे। कमी क्या करेंगे, जो अंश होगा उसको हर में से हम घटा देंगे। यदि वहाँ पर वृद्धि कर दिया, 20%, 30%, 40%, 50% वृद्धि कर दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, हर वस्तुएं हर समय 100% हिट करने के बाद जो मान प्राप्त होगा, जो अंश में होगा, उस अंश को हम क्या कर देंगे, अगर वृद्धि कहा है तो हम वृद्धि कर देंगे, अगर कमी कहा है तो कमी कर देंगे। कहाँ से करेंगे, उसको हर में से करेंगे। फिर जो मान प्राप्त होगा उस पर सीधा 100% हिट कर देंगे। फिर जो पूछ रहा है वो आपको मान मिल जाएगा। इतना आप ध्यान रखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर बताते हैं आपको। चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आज का क्लास यहीं तक, फिर आगे जो है अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।